नमस्कार। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, कक्षा 11वीं, शासकीय गोरखी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर, मध्य प्रदेश। तो आज मैं आप सभी के सामने एक प्यारी सी छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ। आशा करता हूँ मेरी इस कहानी से आपको अपने जीवन में बहुत कुछ प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए प्रारंभ करता हूँ मैं अपनी कहानी। बात है ये एक नारियल के पेड़ की और कुछ पत्थरों की। एक नदी किनारे नारियल का पेड़ लगा हुआ था और कुछ पत्थर भी थे। तो उस नारियल के पेड़ को अपनी ऊंचाई पे, अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड था और वो पत्थरों का रोज़ अपमान करता था। अपमान करता था कैसे? वो रोज़ पत्थरों से कहता था कि भाई तू ज़मीन में पड़ा रहता है, तेरी कोई इज्जत नहीं करता है, तो ये सब कुचल के चले जाते हैं, तू गंदगी में पड़ा रहता है, मुझे देख मैं कितना ऊँचा हूँ, लोग मेरा इस्तेमाल पूजा पाठ में करते हैं, और ऐसे ऐसे रोज़ अपमानित करता था। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, वहाँ पर एक आदमी आया, उसने पत्थरों को छेनी हथौड़ों से मारा। तो वो कहता है, ये देख तेरी तो इंसान भी इज्जत नहीं करता, छेनी हथौड़े से मारता है, मुझे तो इंसान पूजा पाठ में इस्तेमाल करता है, मेरी कितनी इज्जत होती है। पर जो बेचारे पत्थर था, तो वो कभी कुछ नहीं कहता था, सिर्फ सुनता रहता था नारियल की बात। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, जो आदमी था वो जो उस पर छेनी हथौड़े मार रहा था, उसने उसकी प्रतिमा बना दी और मंदिर में उसकी स्थापना कर दी सम्मान के साथ। उस प्रतिमा की स्थापना करने के बाद सभी लोग उसको पूजने लगे, उसकी पूजा पाठ करने लगे। लोग बाग उस पर नारियल चढ़ाने लगे, उस पेड़ के नारियल को ले आके उस पर नारियल भी चढ़ाए गए। जब उस नारियल का सिर नतमस्तक हो गया, वो समझ गया कि मेरा घमंड किया और मेरा सिर नीचे हो गया। इस कहानी से हमें एक मुहावरे का अर्थ भी अच्छे से समझ में आ गया। वो मुहावरा है, घमंडी का सिर सदैव नीचा। ये इस मुहावरे का अर्थ भी इस कहानी के तहत मैंने समझा दिया आप लोगों को। तो इसी प्रकार जब भी हम किसी चीज़ का घमंड करते हैं तो हमारा सिर नीचा होना निश्चित है, क्योंकि घमंडी का सिर नीचा ही होता है। इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। एवं इस कहानी के बाद मैं अपनी 2 पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा जो मेरी स्वरचित हैं। वो ये हैं कि मेहनत करो और गर्व करो, मेहनत करो और गर्व करो, पर मत करना कभी घमंड। अगर करोगे घमंड तो तुम रहोगे हमेशा झंड। जी हाँ, ये कहानी, ये पंक्तियाँ आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी सदैव खुशमय रहेगी, सदैव अच्छी रहेगी। धन्यवाद। मैं अभिषेक श्रीवास्तव इसी के साथ आपके साथ देता हूँ विदा।